नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और मेरे साथ अगर मेहनत से जुड़े हुए हो तो इस बार आरपीएफ कांस्टेबल पार मेरे भाई। और मैं तो बड़ा हैरान रह गया कि जब मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देखे। आप हमारी वेबसाइट पे जाना, टेस्ट रैंकिंग पे मैंने फ्री में पेपर मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं आप बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस ईयर के सबसे नीचे आप जाओगे तो आरपीएफ के यहां पर ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर हैं कांस्टेबल के 15 के 15। भाई साहब, पहले पेपर से लेके 15वें पेपर तक सब एक जैसा है। यानी कि पहले पेपर में जो 35 सवाल हैं, सारी की सारी 15 शिफ्ट में वही 35 सवाल हैं। बस डाटा बदला है और नाम बदला है आदमी का, और कुछ भी नहीं बदला। मैं बता रहा हूं, 100% लिख के ले लीजिए। जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर पहली शिफ्ट में आएगा 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, डिट्टो हर एक दिन हर एक शिफ्ट में सेम टू सेम वही पेपर आना है। इसलिए तो रेलवे ने सीना चौड़ा कहा कि भाई साहब एनालिसिस मत करवाना, हमने सवाल बवाल बनाए नहीं है, हम तो आलसी आदमी, हमने कोई मेहनत करी नहीं है। आपने बता दिए 35 सवाल तो सारी की सारी शिफ्ट में वही आएगा, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। तो रेलवे वाले कतई मेहनत करने के मूड में नहीं। मैं आपको पहली बता दे रहा हूं, ऑल डे 100% सेम पेपर, बहुत ही इजी और लो क्वालिटी का पेपर आपको वहां पर मिलने वाला है। यानी कि डुएबल सवाल आएंगे, एक भी सवाल चैलेंजिंग आपको नहीं दिखेगा। बस इसका नुकसान ये होगा कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी मेरे भाई, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं जिस हिसाब से मॉक टेस्ट करा रहा हूं वो बिल्कुल रेलेवेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आप करिएगा मेरे दोस्त की, कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो 2024 में रेलवे ने हमारे 5 पेपर लिए हैं एएलपी का, जैसे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का हो गया, इसको 5 लाख बच्चे अभी तक देख चुके हैं, देख लो आप। और मेरे भाई जेई का पेपर हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का पेपर हुआ, इन सभी के सभी पेपर के सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चंस के मैंने कराए हैं बेस्ट क्वेश्चंस के, इनको जरूर देख के जाइए। इसमें से भी सवाल आपको जब पक्का पेपर में मिलेगा। अब मैं आज का मॉक टेस्ट कराने वाला हूं भाई, आप लोगों की डिमांड खत्म ही नहीं हो रही है। मैंने तो सोचा था कि केवल मैं 5 मॉक टेस्ट कराऊंगा, फिर हमने 6ठा कराया, अब आप कह रहे हो 7वां कराओ सर, 10 पूरे कर दो। कोई तो कह रहा सर पेपर तक चलने दो। यार मैं भी तो आदमी ही हूं। ठीक है, चलो जितना हो पाएगा भाई मैं इतनी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग कुछ डिमांड करें हम पूरी ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। देखो, पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इसी चैनल पे आपको मिलेगी। डेली की डेली वीडियोस आएंगी, आप पलक झपकाओगे दूसरी वीडियो आपको करने के लिए मिल जाएगी पढ़ने के लिए, ठीक है। और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, रेलेवेंट कंटेंट के साथ, जो आपको पेड क्लास में पैसा पे करके भी नहीं मिलता बेचारे बच्चों को, वैसा कंटेंट हम यूट्यूब पर दे रहे हैं मेरे भाई। और ये आपका एग्जाम पेपर 7 है, कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ पूरा पेपर सॉल्व करिएगा दोस्त। मजा आएगा आपको काफी सॉल्व करके। आज का पेपर बहुत आसान है, क्योंकि लास्ट टाइम जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था साल 2019 में, उसके ज्यादातर क्वेश्चंस को मैंने लिया है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिएगा कि कैसे पेपर लास्ट टाइम के जो है कैसे क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम के पेपर में। पहला सवाल सिंप्लीफाई करिए मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए, ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और ये रूट में है, रूट है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अंदर से आपको बाहर की ओर सॉल्व करते हुए लाना है, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है जी। अब लिखना नहीं, 144 का अंडर रूट 12, 12 प्लस 37 49, 49 का अंडर रूट 7, 368 में से 7 घटाएंगे 361, 361 का अंडर रूट 19, 140 में से 19 घटाएंगे 121, 121 का अंडर रूट 11। सवाल का आंसर 11 आ गया, सी ऑप्शन देख लीजिए। ये आप ये मत समझो, ये 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था ना लास्ट टाइम, ये 15 की 15 शिफ्ट में ऐसा सवाल है, बस यहां वैल्यूज अलग है। ऐसा ही इस बार भी होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, मुझे पता है भैया। देखिए, एक राज्य में जिलों की संख्या n है, उस राज्य में जो टोटल वोटर्स हैं वो 45,200 हैं। राज्य के जिलों में वोटर्स की एवरेज संख्या, एवरेज नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं हर एक जिले में, वो 1700 हैं। तो राज्यों में जिलों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा है भैया, कुछ नहीं करना, एवरेज आपको दिया हुआ है, बस हो जाएगा। आप बताओ एक स्टेट में टोटल कितने वोटर हैं, 42,500। अब वोटर्स को छोटे छोटे जिलों में बांट दिया ना, हर एक जिले में एवरेज कितने वोटर हैं, 1700। तो कुल कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, टोटल को एवरेज से डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा 2 जीरो, 17 दूनी 34 और 6 2 8 17 पंजे 85, 25 जिले मेरे भाई, बी ऑप्शन। मैं तो फिर भी बहुत अच्छे सवाल डाल के करा रहा हूं टेस्ट में।
पेपर अगर आप देखोगे, अगर आपने हमारी वेबसाइट से जाके सॉल्व किया है, भाई मैंने तो इसीलिए डाला है ना बच्चों को, ये सारे टेस्ट फ्री में है प्रीवियस ईयर के 15 के 15, कि आप टेस्ट लगा पाओ एप्लीकेशन से। आप पेट पकड़ के हंसोगे, इतने आसान सवाल है। और ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स में रिपीटेशन होगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही रिपीटेशन होगा। फर्स्ट से लेकर आखिरी शिफ्ट तक डिट्टो सेम आने वाली है इस पेपर की। फाइंड ए डिफरेंट एक्स इफ एक्स बराबर 0.73444444। देखो ये आपको दिया डेसिमल में और आपसे पूछा फ्रैक्शन में, ठीक है भैया कर लेंगे। तो 0.73444444 बार बार आ रहा है, इसका मतलब 734 पे ऊपर बार। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है, देखो कैसे बदलते हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 9 लगाओ, 2 डिजिट पे ऊपर नहीं है, 2 0 लगाओ। अब 734 में 73 के ऊपर बार नहीं, इसमें से 73 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 4 - 3 1 अभी, और 13 में से 7 गया 6, 661/900। ये सवाल का आंसर होना चाहिए 661/900, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मजा आया क्या आपको करके? ठीक है जी, आ जाओ। चौथा, दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरन भी हैं और बत्तख भी हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 180 है, पैर गिने जाएं तो 148 है। तो चिड़ियाघर में हिरनों की संख्या कितनी होगी, हिरन कितने होंगे आपसे पूछा है। देखिए हिरन जो होता है मेरे भाई वो 4 पैर वाला जानवर है, और बत्तख जो होता है 2 पैर वाला जानवर है। यह सवाल रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। कुछ बच्चे एक्स वाई मान के करते हैं, कुछ एलिगेशन से करते हैं, कुछ शिफ्टिंग से करते हैं, डेविएशन से। लेकिन मैं आपको कौन से बताऊंगा कि कभी भी ऐसा सवाल आए ना 4 पैर वाला और 2 पैर वाले जानवर पे, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, हिरन 4 पैर वाला जानवर है, उसकी संख्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसकी एक ट्रिक है भाई, ये इतना पॉपुलर सवाल है कि सीधी ट्रिक याद रखिए, L/2 - H। L मतलब लेग्स। अब यहां पे जब हमने सभी जानवरों के पैर गिने तो पैर 448 है, हेड्स गिने सभी जानवरों के तो 180 है। 448/2 - 180, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 224। 224 घटाएंगे 180 में से तो कितना आ जाएगा, 44, 44। तो 44 आ जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। ठीक है, ये 4 पैर वाले जानवर हो जाएंगे, 44। ठीक है, समझ में? L/2 - H, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे जल्दी जल्दी। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ए साइड 94, 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के पेपर का पूछा सवाल है। समबाहु त्रिभुज समझते हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, ए, और इसका ये जो एरिया होगा मेरे प्यारे भाई, ये जो इसका एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, ये इसका सीधा फॉर्मूला, अगर इसकी भुजा ए है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे समबाहु त्रिभुज की भुजा 94 सेंटीमीटर दी है, तो इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, √3/4 94 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो 4 होता है 2 का वर्ग, अब 94 स्क्वायर को 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 94/2 यानी कि 47 का स्क्वायर, और 47 का स्क्वायर 2209। ठीक है, तो 2209 √3 सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिमाग में करने वाली चीज है, देखो इतना आसान पेपर है। छठा, ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है? ए बी का 250%, 250% क्या होता है, 50%, 1/2, 250% 5 × 5/2। ए बी का 250% है, बी का यानी कि बी का मान 2 है, तो ए का मान 5 है। सवाल में पूछा है बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 2। ए प्लस बी का कितना परसेंट है, ए प्लस बी यानी कि 7, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, 2/7। 2/7 को परसेंटेज में कितना कहेंगे, 28:4/7%, क्योंकि 1/7 14:2/7%, ये दुगुना है, 28:4/7%। ठीक है, आज मैं आपको बिल्कुल दिखा दे रहा हूं, लेवल देख लीजिए। 7वां, 37 स्टूडेंट के क्लास में 22 लड़कियां हैं, लड़कियों का एवरेज वजन 46 केजी है, पूरी क्लास का एवरेज वजन 50 केजी है, तो लड़कों का एवरेज वजन क्या है? आप इस सवाल में एलिगेशन भी लगा सकते हैं, डेविएशन भी। ठीक है ना, आप ये समझिए कि क्लास में मेरे भाई
बॉयज भी हैं, बॉयज भी हैं मेरे दोस्तों, और गर्ल्स भी हैं एक क्लास में। 22 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है 22, स्टूडेंट है 37। 37 में से अगर 22 गर्ल्स हैं तो 37 में से 22 घटाइए 15, 15 आपके बॉयज हैं, यानी कि ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 15 रेशियो बॉयज, ठीक है ना। बोला है लड़कियों का एवरेज वेट 46 केजी, लड़कियों का औसत वजन 46 केजी है, पूरी क्लास का जो एवरेज वेट है वो 50 केजी है। आपसे ये पूछा गया है, बताइए बॉयज का एवरेज वेट क्या होगा। मैं आपको डेविएशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 50 है तो बॉयज का भी 50 होना चाहिए और गर्ल्स का भी 50 होना चाहिए, पर गर्ल्स का 46 है। एवरेज 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है, तो 22 लड़कियों का एवरेज वेट 4-4 केजी कम है, तो 22 चौक 88 कम है। बैलेंस करने के लिए 88 एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने लड़के हैं लेकिन 15 बॉयज है, तो 15 बॉयज है, 15 से डिवाइड, केक कटेगा तो लड़कों में बटेगा भैया, 15 से काटेंगे तो ये 15 पंजे 75 जाएगा, बचेगा 13, ठीक है, और 15 अट्ठे 120, यानी कि 55.8 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में, 50 प्लस 5.8 अप्रोक्स। अब सवाल 8 देखो, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का, कोई वस्तु 640 रुपए में बेची जाती है और 15% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 15% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 3/20। हमने किसी वस्तु को बेचा, 15% का लॉस हो, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है तो 20 का 15% 3 होता है, 3 का लॉस हुआ, 20 पे 3 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 17 में, 17 में बिका। ये सीपीएसपी का रेशियो है। सेलिंग प्राइस कितना है, 646 रुपए। बताइए कितने गुना मेरे भाई, तो 17 तिया 51, 13 बच गया, 17 अट्ठे 136, 38 गुना। तो यहां कॉस्ट प्राइस भी 20 का 38 गुना आ जाएगा, 760 रुपए। 38 दूनी 76, 760 रुपीज विल बी द सीपी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना भाई। हर शिफ्ट में ऐसा सवाल है, हर शिफ्ट में बस ये बदल देगा, ये परसेंटेज भी नहीं बदलेगा, बस ये बदल देगा, इतना है आलसी एग्जामिनर। सवाल नंबर 9 देखिए, बताइए जी कौन करेगा। कोई निश्चित राशि 3 साल के लिए 4% की दर पर, अगले 4 साल के लिए 8% की दर पर और 7 साल के लिए 12% की दर पर उधार दी जाती है। 7 साल के बाद 11 साल के टाइम में सिंपल इंटरेस्ट 27,600 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, हमने कुछ पैसा उधार दिया, पहले 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4%। तो 1 साल में 4% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 12%। अगले 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 8% वार्षिक दर पे। 1 साल में 4% तो 8 साल में कितना होगा, 8 चौक 32%। अब 4 साल 8 साल बीत गए, अभी नहीं है, सॉरी 3 4 12 और 4 अट्ठे 32, हाँ ठीक है, 3 4 और 4 साल 7 साल बीत गए, सॉरी 7 साल के बाद ब्याज की दर है 12%। 7 साल के बाद टाइम है टोटल 11 साल, 11 साल में से 7 साल बीत चुके हैं तो बचे 4 साल, तो अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर कितनी है, 12%। अगर 1 साल में 12% ब्याज है तो 4 साल में कितना होगा, 12 चौक 48, ठीक है भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। पहले 3 साल के लिए ब्याज है 4% तो 12 हो जाएगा, अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 8% तो 4 अट्टी 32% ब्याज हो जाएगा, फिर 4 साल के लिए ब्याज की दर 12% है तो 48% हो जाएगा। टोटल कितना ब्याज हो गया मेरे भाई, जोड़ दीजिए, 48 प्लस 32 80 और 12 92, 92% का मेरे भाइयों आपको यहां से टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला। जबकि सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला कितना है, 27,600 रुपए। बताइए दोस्तों कितने गुना, 92 तिया 300 गुना। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल यानी कि इन्वेस्ट राशि 100%, 100% की वैल्यू भी 300 टाइम्स होगी, 300 गुना, यानी कि 30,000 रुपया ही सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लो कितना आसान सवाल है मेरे दोस्त। 10वां करें। एक आयत की चौड़ाई 260 सेंटीमीटर है, इसका डायगोनल विकर्ण 676 है, परिधि बताओ। जैसे आयत है, ठीक है ना, अब इस आयत की चौड़ाई जो है ये 260 मान लीजिए, ये 260, चलो, और ये जो इसका डायगोनल है मेरे भाई, डायगोनल ये 676 है, 676। आपसे पूछा आयत की परिधि, परिधि अगर निकालनी है तो आपको लंबाई निकालनी पड़ेगी,
बिना लंबाई निकाले नहीं होगा। अब ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पे आपको पाइथागोरस लगानी है। अब एक बात बताऊं, ये 676 और ये 260 ये 26 से कट रहे हैं मेरे भाई। आपको पता लगना चाहिए ना ये ट्रिपलेट कौन सा लग रहा है, क्योंकि 676 26 का वर्ग है, 260 में 26 आ रहा है, तो अगर मैं 26 से काटूंगा 26 बार, ये काटूंगा 10 बार, हालांकि 2 से और कट गया, 13 बार, ये 5 बार। 52 से अगर काटूंगा 52 से 13 बार जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी, और ये 5 बार जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि 13 5 12 का ट्रिपलेट है, और ये 52 टाइम्स दिया है, 52 गुना 13 का 52 गुना 676, 52 का 5 गुना 260, तो ये होगा जी 12 गुना 52। लंबाई जो होगी 12 गुना 52 होगी, यानी कि 624। ये लंबाई आ गई 624। आप बोलोगे यस सर। तो आपको अगर ये नहीं पता चल रहा है कौन सा ट्रिपलेट है, तो आप रेशियो ले लिया करो मेरे प्यारे भाई। 13 5, क्योंकि हाइपोटिनस होगा ना, 13 सबसे बड़ी भुजा होगी आपकी, 13 5 12 का ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है 52 टाइम्स। परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, यानी कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। एल प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 884 है ना, 6 2 8 और 84, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 1600 और 168, 1768। बी ऑप्शन ठीक हो गया। मजा आया? मेंसुरेशन के भी सवाल आएंगे आपके पेपर में, 4 सवाल आएंगे मेंसुरेशन के 35 में से। बहुत मुश्किल नहीं होंगे। मैं वैसे एक क्लास की वीडियो लाने भी वाला हूं जिसमें मैं मेंसुरेशन की सारे इंपॉर्टेंट टाइप कराऊंगा, ठीक है जी। आगे चलें। देखो एक चीज मैं आपसे और बताना चाहूंगा कि ये तो आप प्लेलिस्ट देखो ही, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, तो आप यहां पे जाइएगा। मैंने रेलवे का पूरा बैच भी पढ़ाया था फ्री, रेलवे का कंप्लीट प्रैक्टिस बैच पढ़ाया था। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घातांकनी, एलसीएम एचसीएफ, लाभ हानि, डिस्काउंट, रेशियो, सीआईएसआई, प्रॉब्लम एनालिसिस, हर एक चैप्टर मैंने यहां पर पढ़ाया है दोस्त। तो जिस बच्चे ने अभी भी नहीं पढ़ा है, इन जाके क्लासेस को देख लेगा। अगर किसी चैप्टर में, जैसे किसी को एलसीएम एचसीएफ नहीं आता, जाके देख लो, 2 घंटे की क्लास है, क्लियर हो जाएगा। लाभ हानि डिस्काउंट के सवालों में फंसते हैं, जाके देख लीजिए मेरे भाई, 2.5-3 घंटे की टोटल क्लास है, हो जाएगा पूरा का पूरा। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्त, इसी चैनल पे आइए। ए और बी की मंथली सैलरी सेम है। ए बी सी अपनी सैलरी का 10 8 9% किसी ट्रस्ट को दान करते हैं। ए बी के दान का डिफरेंस 400 रुपए है। ए बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है। सी की मंथली सैलरी ज्ञात कीजिए। मैंने अच्छा सवाल डाला है, अलग पेपर का सवाल है मेरे भाई, ये ध्यान सुनेगा। 3 लोग हैं ए बी सी। सवाल के अनुसार ए और बी की मंथली सैलरी सेम है, ये ए और बी दोनों की मंथली सैलरी बराबर है। उसके बाद ए बी सी अपनी सैलरी का ए 10% डोनेट करता है, बी 8% डोनेट करता है, और सी अपनी सैलरी का 9% डोनेट करता है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ए और बी के डोनेशन का डिफरेंस 400 रुपए। अब आप मुझे बताओ, ए और बी की सैलरी सेम है, बेस सेम है, तो ए और बी के डोनेशन का डिफरेंस कितना आएगा? 10 और 8, 2 का डिफरेंस 10% और 8%। भाई ए की सैलरी बी की सैलरी बराबर है, ए 10% डोनेट कर देता है, बी 8%, तो डिफरेंस कितना आएगा? 2%। 2% की वैल्यू यहां पे 400 रुपए है। ये केवल इसलिए हो पाया डायरेक्ट डिफरेंस क्योंकि ए और बी की सैलरी बराबर है। 2% की वैल्यू 400 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 50 से गुणा कर देता ना, 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज आ जाएगा, 20,000 रुपए। तो मैं कह सकता हूं ए की सैलरी भी 20,000 रुपए है, 20 के, और बी की सैलरी भी 20,000 रुपए है, दोनों की बराबर बराबर आ गई। आपसे पूछा सी की सैलरी। अच्छा, अगली जो लाइन है वो ये है कि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी से 900 रुपए ज्यादा है, तो ए और बी का कुल डोनेशन कितना है? ए 10% डोनेट करता है, बी 8%, तो दोनों मिला के 10 और 8 18% डोनेट कर रहे हैं। ये 20,000 का 10% डोनेट कर रहा है, 20,000 का 8%, तो दोनों मिला के ए और बी 20,000 का 18% डोनेट कर रहे हैं। 20,000 का 18% कितना होता है? 3600। तो ए और बी दोनों 3600 रुपए डोनेट कर रहे हैं। सवाल में बोला है कि ए और बी का डोनेशन सी से 900 रुपए ज्यादा है, यानी कि सी का जो डोनेशन होगा वो 3600 से 900 रुपए कम होगा, यानी कि 2700 रुपए। तो सी का जो डोनेशन है 2700 रुपीज होगा। समझ में आई बात? भाई अगर ए और बी 3600 रुपए डोनेट कर रहे हैं, सी से 900 रुपए ज्यादा है, तो सी 2700 डोनेट कर रहा है, 2700 में 900 जोड़ेंगे 3600 आ जाएगा।
जबकि बोला है सी सैलरी का 9% डोनेट करता है, तो सी की सैलरी का 9% 2700 है, 1% 300, 300 गुना हो रहा है, तो सी की सैलरी का 100% आ गया, अभी 1% का लो 300 है, 100% 30,000 रुपए, तो सी की सैलरी 30,000 है। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बस लैंग्वेज बढ़िया है, बाकी आसान है। 12वां करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का। एग्जाम में सफल होने के लिए जॉर्ज मिलिन को 4 परीक्षाओं में 75 अंक चाहिए। पहली 3 परीक्षाओं में 75 एवरेज आना चाहिए भैया, तब पास होएगा। पहले 3 एग्जाम में एवरेज अंक 66, 62, 58 है। सफल होने के लिए चौथे एग्जाम में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? देखिए, एवरेज स्कोर आना चाहिए उसका 75, लेकिन पहले 3 सब्जेक्ट में 66 नंबर आए। पहले 3 सब्जेक्ट में 75 से 66 कितना कम है? 9 कम है। ये 75 से 62 कितना कम है? 13 कम है। ये 75 से 58 कितना कम है? 17 कम है। यानी कि पहले 3 सब्जेक्ट में कितने नंबर कम आए? 13, 17, 30 और 9 39, 39 नंबर कम आए पहले 3 सब्जेक्ट में एवरेज से। तो बैलेंस करने के लिए चौथे सब्जेक्ट में 39 नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे एक 4th सब्जेक्ट में। तो यानी कि चौथे सब्जेक्ट में 75 से 39 ज्यादा कितना हो गया मेरे भाई? 114। 114 नंबर उसको स्कोर करना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, डेविएशन से कर लिया। सवाल नंबर 13, अरे बड़ा लग रहा है टैम एंड वर्क का। ए और बी एक काम का ठेका 7500 में लेते हैं। एक 50 दिन में काम कर सकता है, बी 60 दिन में। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए सी की हेल्प लेते हैं, पूरा काम 20 दिन में हो जाता है। बोला काम को पूरा करने में उनके योगदान के लिए बी और सी के मेरे भाई शेयर का डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, पैसा जो बांटा जाएगा, अगर सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाएगा। और एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का उल्टा। ए बी और तीनों लोग मिलकर काम कर देते हैं ए बी सी 20 दिन में। आप मुझे बताओ, मुझे इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, क्योंकि एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। ए अकेले काम 50 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 1/50। बी 60 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 1/7। सी की हेल्प से वो काम जल्दी करते हैं और कितने दिन में? 20 दिन में कर लेते हैं। यानी कि तीनों लोग मिलकर काम 20 दिन में करते, 1 दिन में करेंगे 1/20। तो यहां से आ जाएगा भैया एलसीएम। ओके, कितना आ जाएगा? 300। पूरे को 300 से गुणा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 6, रेशियो 5 और रेशियो 20 से जाएगा मेरे भाई 15। ये आ गया मेरे भाई। ठीक है जी। अब आप मुझे बताना, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है, तीनों लोगों की एफिशिएंसी मिला के 15 आई है, तो सी की कितनी आएगी? 6, 5, 11, 4, 15। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आएगी 6, 5, 4। यानी कि ए बी सी के बीच जो पैसा बांटा जाएगा वो इसी रेशियो में बांटा जाएगा। सवाल ने पूछा है बी और सी के शेयर का डिफरेंस, तो बी और सी के शेयर का डिफरेंस कितना आएगा? बी का शेयर 5 है, सी का 4 है, 1 यूनिट। आउट ऑफ टोटल कितना है? 15। तो 1/15 बी और सी के शेयर का डिफरेंस आएगा 7500 का। तो 7500 का 1/15 आएगा जी 500 रुपए। 15 पंजे 75, 500 रुपए इस सवाल का आंसर है। बहुत बेसिक सवाल। आइए, उस रोम्बस का एरिया बताओ जिसके डायगोनल विकर्ण 115, 116। यार इतना आसान सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में। भाई अगर किसी भी समचतुर्भुज का एरिया निकालना है तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 d2, 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, 1/2 115 गुणा 116। ठीक है जी, ये आपका कट जाएगा 58 बार, 115 गुणा 58। ठीक है जी, ये आएगा मेरे भाई। तो 115 की 58 में गुणा करनी है तो 23 का मल्टीपल आएगा। आप यहां से 23 का मल्टीपल देख, 115 में 23 आ रहा है ना, 23 का मल्टीपल देख सकते हैं। या फिर अगर आप ये देखना चाहते हैं 58 का मतलब 2 गुणा 29, 115 की 2 में गुणा कर दो 230, 115 दूनी 230 गुणा 29 आएगा। 1 0, 0 के बाद 3 नाम 27, 7, 0 के बाद 7 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आंसर है। इकाई का अंक मैच कर लिया ना हमने जल्दी से। आइए, आरपीएफ एसआई का एक्स वाई क्यू -1 के व्युत्क्रमानुपाती है। y बराबर 3 होने पर x 8 है, तो y बराबर 6 होने पर x ज्ञात कीजिए। x वेरीज इनवर्सली एज वाई क्यूब -1। x जो है वाई क्यूब -1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपात है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि x जिस अनुपात में बदलेगा वाई क्यूब -1 उसके उल्टे अनुपात में बदलेगा। भाई अगर x1 8 है तो y1 3 है। आपसे बोला अगर y2 6 है
तो x2 क्या होगा, यानी कि x का मान पहले कितना था 8। अब x का नया वैल्यू आपको बताना है, लेकिन हमें y के रेशियो का उल्टा लेना पड़ेगा, ये y³ - 1 का उल्टा लेना पड़ेगा। भाई y की वैल्यू बाद में कितनी थी 6, तो पहले 6³ - 1, y की वैल्यू पहले कितनी थी 3, तो 3³ - 1 नीचे, रिवर्स लेना पड़ेगा। बस ये लॉजिक है ना, y2³ - 1 ऊपर, y1³ - 1 नीचे, रिवर्स लेना है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कितना आएगा मेरे भाई, 216 - 1 215 बटे 3 का क्यूब 27 - 1 26। तो x का मान 26 अट्ठे 208 बटे 215 हो जाएगा जी, डी ऑप्शन 208 बटे 215। x बराबर 26 अट्ठे 208 और ये 215 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। आइए आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का एक और सवाल। फ्रैंकलिन रेस का पहला लैप 610 मील पर आवर की स्पीड से पूरा होता है और रेस का दूसरा लैप 915 मील पर आवर की स्पीड से पूरा होता है। पहले दोनों चक्करों की एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड आपको बतानी है। देखो फ्रैंकलिन जो है वो फ्रैंकलिन रेस है मेरे भाई। अभी फ्रैंकलिन आदमी का नाम है कि रेस का नाम है, आदमी रेस का नाम है, ठीक है ना। पहले 610 मील पर आवर की स्पीड से एक चक्कर करता है, फिर दूसरा राउंड होता है 915 मील पर आवर की स्पीड से, यानी कि सेम डिस्टेंस, पहले 610 की स्पीड से, दूसरा 915 की स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होगी, सीधा फॉर्मूला, अगर सेम डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, 2s1s2 दो 610 गुणा 915 अपॉन s1 प्लस s2 अपॉन s1 प्लस 9 6 15 10 और 15 25, 1525 ही आ गया मेरे भाई। अब ये किससे जाएगा मेरे भाई, 305 से जाएगा 2 बार और 305 से जाएगा जी 5 बार, 5 से जाएगा 180 है भाई, और ये 3 बार 183, 2 दूनी 4, तो 183 की 4 में गुणा करेंगे तो 720 और 12 732, 732 आ गया मेरे हिसाब से आंसर। 732 इज द करेक्ट, ये दिख रहा है सी ऑप्शन। 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 का कॉन्सेप्ट लग जाता है अगर सेम है डिस्टेंस, है ना, सेम ही रेस यहां पे हो रही है अलग अलग। एक बुक का प्रिंटेड प्राइस 4400 रुपए, एक बुक सेलर 10% की छूट देता है फिर भी 20% प्रॉफिट कमाता है। बुक का खरीद मूल्य यानी कि आपसे पूछा है परचेज प्राइस। अरे भाई अगर किसी सवाल में डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालने का सीधा कॉन्सेप्ट है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब इससे आसान सवाल क्या बनेगा, डिस्काउंट यहां पे 10% है, 100 माइनस 10 90, प्रॉफिट 20% हुआ है, 100 प्लस 20 120, ये जाएगा आपका 30 से 3/4। ये लागत मूल्य खरीद मूल्य से मार्क प्राइस अंकित मूल्य का रेशियो आ गया। अब प्रिंटेड प्राइस से मार्क प्राइस 4 की वैल्यू 4400 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस से खरीद मूल्य 3 की वैल्यू 3300 रुपए, तो 3300 रुपए इस सवाल का आंसर आ गया। इससे आसान सवाल क्या बन सकता है, कांस्टेबल की हर शिफ्ट में सवाल आया था ये 18वां। ओके ओके, मेंसुरेशन का सवाल आ गया, ठीक है जी, करते हैं जल्दी से, कर लोगे क्या। एक कोण के आधार का क्षेत्रफल 157 है, कोण की स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई √491, ऊपर 97 दिया यार, चलो भी देख लेंगे। कोण का आयतन क्या है, तो आप ये तो समझते हैं कि ये कोण होता है शंकु, और कोण का जो बेस होता है वो सर्कल होता है। आपको सर्कल की रेडियस नहीं दी, सर्कल का एरिया दिया, लेकिन सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर, ये आ जाएगा बराबर 157, बराबर 157। आप बोलोगे जी सर, अब डेसिमल से मेरे प्यारे भाई यहां पर आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब 314 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल यहां पे 50 बार जाएगा, तो रेडियस का स्क्वायर 50 आ गया, यानी कि आर आ गया √50, रेडियस यहां से 50 आ गया, √491 है दोस्त, 497 नहीं है, 491 होना चाहिए अभी, ठीक है ना। यहां पे ये √50 आ गया दोस्तों। अब स्लांट हाइट ये है √491, हमें निकालना है ये निकालना है मेरे भाई इसकी हाइट। हाइट कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, एच क्या आएगा, अंडर रूट
एल का स्क्वायर 491 माइनस आर का स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर 50, यानी कि आया 441। 441 का अंडर रूट 21, तभी अंडर रूट पूरा निकल पाएगा ना जब ये 491 होगा। तो ये आ गई हाइट 21। आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखोगे आप 157। कोन का जो बेस है वो सर्कल है, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए 157 इंटू हाइट एच 21, ये आ गया। ठीक है भाई, 3 से 21 7 बार जाएगा, 157 गुणा 7 7 7 49, यानी कि 9 आएगा जी एंड में। ये वाला आंसर है सी ऑप्शन। आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है फॉर्मूला पे। आरपीएफ कांस्टेबल का एक और सवाल। एक ट्रेन को एक सिग्नल पार करने में 40 सेकंड लगते हैं, जो 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर है। ट्रेन को पुल पार करने में 83 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यार ये बहुत बेसिक सवाल है, लोग ना इसको देखते फॉर्मूला लगाने लगते, फॉर्मूला नहीं लगाना। देखिए, जब एक ट्रेन किसी सिग्नल को पार करेगी, सिग्नल या खंबे को पार करेगी, तो ट्रेन खुद की लेंथ जाएगी। ट्रेन जो है खुद की लेंथ जाएगी, और ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करती है 40 सेकंड में। लेकिन ये जब 473 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, तो पुल को पार करेगी तो खुद की लेंथ भी जाएगी प्लस 473 मीटर भी जाएगी। तो पुल को पार करने में ट्रेन लेती है 83 सेकंड का टाइम, 83 सेकंड का टाइम। यही बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। तो ट्रेन कितनी एक्स्ट्रा चली? 473 मीटर एक्स्ट्रा चली, 473 मीटर। अच्छा, ट्रेन को कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 40 सेकंड से 83 सेकंड लगा, 43 सेकंड। यानी कि जो हमारी ट्रेन है वो 43 सेकंड में 473 मीटर जा रही है। तो ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाएगी? 1 सेकंड में 43 को से डिवाइड कर दो 473 को, कितनी बार जाएगा? 11 बार। यानी कि ट्रेन की स्पीड 11 मीटर पर सेकंड आ गई। बोलो, 43 सेकंड में 473 मीटर 1 सेकंड में जाएगी, 473 बटे 43 11। ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर जाती है। स्पीड पूछा होता है, यह आंसर आ जाता है। ट्रेन की लंबाई पूछी है, ट्रेन 40 सेकंड में खुद की लंबाई क्रॉस करते हैं। अगर 1 सेकंड में 11 मीटर जा रही है तो 40 सेकंड में जाएगी गुणा 11, 440 मीटर। 440 मीटर ट्रेन की लंबाई है। बताइए कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 एलिगेशन का। 40 रुपए पर केजी कीमत वाली चीनी को 48 रुपए केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 54 रुपए पर केजी इस पर बेचने से 20% का लाभ अर्जित किया जा सके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एलिगेशन। हम दो टाइप की चीनी को मिलाते हैं, एक चीनी का दाम 40 रुपए पर केजी है, दूसरी चीनी का दाम 48 रुपए पर केजी है। बोला किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 54 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो। ये मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया 54 रुपए पर केजी। 54 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% यानी कि 1/5, यानी कि अगर सीपी 5 है तो सामान 6 में बिका, ये 6 की वैल्यू है। 5 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो 6 निम्मा 54, 9 पंजे 45। तो मिश्रण का जो क्रय मूल्य आएगा वो 45 रुपए पर केजी आएगा। तो दो टाइप की हम क्या चीनी को मिला रहे हैं, मिश्रण का दाम होना चाहिए 45 रुपए पर केजी। किस रेशियो में मिलाएंगे? घटाइए, 48 माइनस 45 3, 45 माइनस 40 4, 3:4 के, सॉरी 3:5 के, 3:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन आंसर है। रुपीस पर केजी में एलिगेशन लगाओगे, सीधा केजी का जो है क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का एक और सवाल। 17,300 रुपए पर वर्ष रुपए प्रति वर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 2 साल की अवधि के बाद राशि क्या होगी? बहुत बढ़िया। देखिए, हमने 10% की दर से पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? अगर 1 साल में 10% ब्याज है, 1 साल में 10% ब्याज है, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 21%। ब्याज की दर 10% है, 2 साल में 21% आपको अमाउंट मिल जाएगा। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई यहां पर अमाउंट, सॉरी 2 साल में आपको 21% ब्याज मिल जाएगा। पूछा है 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा? तो 17,300 रुपए पर 21% आपका ब्याज हो जाएगा। 21% आप इसमें ऐड कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। ऑप्शन देखिए,
देखो ऑप्शंस में फर्क है, मैं तुम्हें अप्रोक्स देख लेता हूं। 17,300 का 21% क्या आएगा? 17,300 का 20% आएगा मेरे भाई 3460, 20%। तो ये आ जाएगा मेरे भाई प्लस 1% और जोड़ दो, ये आ जाएगा 3, 6, 7, 13 का 3, 4, 1, 5, 1, 6, 3633, 3633 बोलो। तो 17,300 में अगर मैं 3633 जोड़ता हूं तो आ जाएगा 20,933 रुपए, यानी कि पहला ऑप्शन 20,933। 21% मैंने कैसे निकाला? पहले 17,300 का 20% निकाला, 20%, ठीक है ना, 3460। फिर 1% 173 हमने इसमें जोड़ दिया, और ये आंसर आ जाएगा मेरे भाई 20,933 रुपए। खत्म। आ जाओ। टेक्नीशियन का सवाल। किसी एग्जाम में पास होने के लिए एक स्टूडेंट को अधिकतम मार्क्स में से 975 अंक चाहिए। प्रिया को 870 अंक मिले और 7% से फेल हो गई। तो एक एग्जाम में अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है ना एक स्टूडेंट? मैक्सिमम कितने एग्रीगेट जो है मार्क्स ला सकता है? एक बात बताइए, एक एग्जाम में पास होने के लिए 975 नंबर चाहिए अगर पास होना है। एक लड़की बेचारी 870 नंबर लाई और 7% से फेल हो गई, यानी कि पासिंग मार्क्स से कितने कम आए? पास होने के लिए चाहिए थे 975 नंबर, इसके 70 नंबर आए, तो 870 नंबर आए, तो 975 से 870 कितना कम है? घटाइए, तो मेरे प्यारे भाई 105। तो पासिंग मार्क्स से 105 नंबर कम आए, यानी कि वो 105 नंबर से फेल हुई। जबकि फेल कितने से हुई है? 7% मार्क्स से फेल हुई है। तो 7% ही 105 के बराबर है, तो 1% आ गया 15, 15 सत्ते 105। मैक्सिमम कितने मार्क्स ला सकता है? 100% से ज्यादा तो कोई ला नहीं सकता। 100% के लिए 1500 मार्क्स अधिकतम हो जाएंगे। खत्म। गीता ने अपने बैंक खातों में एक पैसा जमा किया जो 3 साल में 5% की दर से 27,783 हो गई। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। कितनी धनराशि जमा की? 3 साल बाद अमाउंट दिया है। आप मुझे एक बात बताइए, आसान डाटा, अगर ब्याज की दर 5% है यानी कि 1/20, अगर आप कंपाउंड टेस्ट पर पैसा जमा करते हैं तो 1 साल में 20 पर 1 ब्याज मिलेगा, तो 1 साल में 20 रुपए 21 हो जाएंगे। ब्याज की दर 5% है तो 1 साल में 20 जो है 21 हो जाएंगे। अगर आप 3 साल के लिए पैसा जमा करोगे, क्योंकि टाइम 3 साल है, 3 साल के लिए पैसा जमा करोगे तो पावर 3। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे खास बात है कि ये पावर में चलता है। 20 का क्यूब 8,000 और 21 का क्यूब बच्चों 9261, याद होना चाहिए 25 तक क्यूब। यानी कि अगर ब्याज की दर 5% है, आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद 9261 अमाउंट हो जाएगा। जबकि 3 साल बाद जो धनराशि है वो 27,783 रुपए हो गई। यह सवाल में खुल्लम खुल्ला बोला गया है। मैं देख सकता हूं कितने गुना? पूरा का पूरा 3 गुना। 9,000 का 3 गुना 27,000, 200 का 600 और 61 का 183, बिल्कुल सही। तो मूलधन इन्वेस्ट की राशि भी 8,000 का 3 गुना होगी, 24,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, जमा किया था, बात खत्म। आरपीएफ कांस्टेबल का एक और सवाल। भाई हमारी स्टेट लेवल की एक क्रिकेट टीम है, उसमें 11 खिलाड़ियों का एवरेज वजन 107 है। बताओ इतने भारी भारी खिलाड़ी कैसे खेलेंगे? ये तो सुमो मतलब पहलवान की लड़ाई है, ये तो क्रिकेट कहां से खेलेंगे 107 किलो के? तो एवरेज जरूरी पाकिस्तानी होंगे, मुटवा गए सब। 11 खिलाड़ियों का एवरेज वजन 107 किलो है। जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है। कोच का वजन ज्ञात कीजिए मेरे भाई। टीम में 11 खिलाड़ी हैं, उनका एवरेज वजन 107 किलो। अब कोच आता है, कोच के आने की वजह से एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है। तो 11 खिलाड़ी तो थे ही, कोच आया तो 12 लोग हो गए। 12 लोग हो गए, एवरेज 1 किलो बढ़ गया। अगर एवरेज 1 किलो बढ़ गया तो 12 लोगों का वजन कितना बढ़ा होगा? मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि कोच अपने साथ 12 किलो वजन एक्स्ट्रा लाया होगा। कोच 12 किलो वजन एक्स्ट्रा लाया होगा एवरेज से। 12 लोग में बांटेंगे, सबका एवरेज 1-1 बढ़ जाएगा। तो कोच का जो वजन होगा 107 से 12 ज्यादा 119 किलो होगा। बताओ जी, इतना आसान सवाल आपके पेपर में, इतना आसान। 25वां। पिता और पुत्र की प्रेजेंट एज का सम 52 साल है। पिता पुत्र की प्रेजेंट एज का सम 52 साल है। 4 साल के बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, 4 साल बाद। अब से 10 साल के बाद पुत्र और पिता की आयु का रेशियो क्या होगा? देखिए, ये प्रेजेंट में फादर सन की एज का सम 52 साल है,
लेकिन हम तो अगर प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात करें तो 4 साल के बाद सन की जो आयु है वो फादर का 1/4 होगी, यानी कि फादर की अगर 4 है तो सन की 1 है, ये रेशियो हो जाएगा। अच्छा, प्रेजेंट में फादर और सन की एज का सम 52 साल है। अगर 4 साल बाद की बात करें तो सन की एज भी 4 साल बढ़ेगी, फादर की भी 4 साल बढ़ेगी, तो दोनों की टोटल एज तो 8 साल बढ़ जाएगी ना। यानी कि प्रेजेंट से 4 साल बाद सन और फादर की टोटल एज 60 साल होगी। 4 साल सन बढ़ेगा, 4 साल फादर बढ़ेगा, तो 8 साल टोटल बढ़ जाएगा। तो सन और फादर की टोटल एज कितनी होगी? 1 4 5, तो 5 की वैल्यू मेरे भाई 60 साल है, यानी कि 12 गुना। अगर ये 12 गुना है तो सन 12 साल का है मेरे भाई, और फादर जो है वो आपके 48 साल के हैं अभी में। बोला प्रेजेंट से अब से 10 साल बाद, अब से, ठीक है ना। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर्स नाउ। 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। बोले अब से 10 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा? तो अगर 4 साल से 10 साल बाद निकालना है तो 6 साल और आगे जाना है। 6 साल और बढ़ा दो, सन हो जाएगा 18 का, 6 साल बढ़ा दो, फादर हो जाएंगे 54 के। तब एज का रेशियो क्या आएगा? 1:3, 18 3 54, 1:3 आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर। खत्म। 26वां करो भाई। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर यानी कि रबड़ का रेशियो 3:2:1 है। पेन, पेंसिल, इरेजर की कीमत 3 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए है। बॉक्स पर खर्च की गई कुल राशि 765 रुपए है। तो बॉक्स में पेन की संख्या बताइए। देखो मैं पूरा बता दे रहा हूं। 15 की 15 शिफ्ट में सवाल था जब मैं पेपर टेस्ट बना रहा था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई यार, सेम सवाल, और इसमें तो डाटा भी नहीं बदला था। पेन है, पेंसिल है और हमारी इरेजर है। तो एक बॉक्स में पेन, पेंसिल, इरेजर का रेशियो कितना है? 3:2:1। अब एक पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमत 3 रुपए है। एक पेन 3 रुपए का, एक पेंसिल 2 रुपए की, रबड़ भी 2 रुपए की है। बोला बॉक्स पर खर्च हुआ 765 रुपए। आप बताओ 3 पेन कितने के आ जाएंगे? 3 पेन कितने के आ जाएंगे? 3 तिया 9 रुपए के। 2 पेंसिल कितने के आ जाएंगे? 2 दूनी 4 रुपए की। एक इरेजर कितने की आ जाएगी? 2 रुपए की। तो टोटल कितना पैसा खर्च होगा? 9 4 13 और 2 15, 15 खर्च होगा। ठीक है भाई। जबकि खर्च कितना हुआ है? 765 रुपए। तो 15 की वैल्यू 765 रुपए, कितने गुना? 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 51 गुना। आपसे बोला बॉक्स में पेन की संख्या, पेन है 3, तो 3 की वैल्यू भी 51 गुना होगी, यानी कि 153। 153 पेन है मेरे भाई। डी ऑप्शन आंसर है। देख लीजिए कितना आसान सवाल, इतना आसान। जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। x + 9 और x² के बीच मीन प्रोपोर्शनल बताओ, मध्य अनुपात। x + 9 और x² का मीन प्रोपोर्शनल आप जानते हैं? x + 9 और x² का मीन प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्यारे भाई √x + 9 गुणा x²। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे केवल आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं शायद उनको इस सवाल की महत्ता के बारे में ना पता हो, बट ये सवाल अपने आप एक लेजेंड है। ये एसएससी और रेलवे में हजारों बार पूछा गया है मेरे भाई, हजारों बार। इसके स्पेशल ट्रिक है कि जब x को इन चारों संख्याओं में से, कौन कौन सी संख्याएं? 19, 28, 55 और 91, चारों संख्याओं में से घटाया जाता है तो संख्याएं प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। तो x निकालने का सीधा शॉर्टकट क्या है मैं आपको बताऊं? डिफरेंस लो। 19, 28 का डिफरेंस 9, 55 और 91 का डिफरेंस 11 में से 5 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, 36। इनका आप रेशियो ले लो, 9 36 का रेशियो ले लो, है ना। इनका डिफरेंस लिया मैंने, इनका डिफरेंस लिया, 9 36 आया डिफरेंस, और रेशियो लिया 9 36 का 1:4। ये हो गया। आप ना ऐसे पहले और तीसरे नंबर पे ध्यान दो, 19 चौक 76, 55 एकम 55, गुणा करके डिफरेंस लीजिए। 76 में से जब आप 55 घटाएंगे तो 21 आएगा, और नीचे क्या आएगा? रेशियो का डिफरेंस, 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा 7। ये x की वैल्यू है। एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा हमारी हिस्ट्री को, कभी भी ऐसा सवाल है, ध्यान रखिएगा। यहां रखो, 7 + 9 16, 16 का √4, ये 7 का स्क्वायर √7 यानी कि 28। तो 28 इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई ए ऑप्शन, 28वां।
एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं 2, 3, 4, 5 के अनुपात में, परिधि 434 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा। यार चतुर्भुज की परिधि या परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कितना है? 2, 3, 5, 5, 10, 4, 14। 14 तो पेरीमीटर यहां पे 14। 14 की वैल्यू 434 सेंटीमीटर दी है। कितने गुना? 14 तिया 42, एकम 14 एकम 14, 31 गुना। 31 गुना है। तो सबसे छोटी भुजा ये है फर्स्ट वाली 2। 2 की वैल्यू भी 31 गुना होगी, यानी कि 62 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा है। कितना टफ सवाल है, मैं तो कांप रहा हूं। 29वां, एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है, जिसमें से 30 का उपयोग किया जाता है। डिब्बे में कितने डिटर्जेंट साबुन बचे हैं परसेंटेज में? 125 डिटर्जेंट साबुन थे, 30 हमने यूज कर लिए, 125 में से 30 घटे, 95 आपके बचे। 95 आपके बचे। परसेंटेज में कितना आएगा? 95 में 19 आ रहा है, 19 से कटने वाला एक ऑप्शन ये रहा। करना चाहते हो 5 से काट लेंगे, 19/25। 1/25 4% होता है, 19/25 4 गुना, 19 चौक 76% बचे। यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का रेशो 11:19 है, उनके व्यास का रेशो 6:11 है, आयतन का अनुपात कितना होगा? मेंसुरेशन का सवाल फिर से आ गया। आपको पता है भैया, शंकु का वॉल्यूम, कोन का आयतन क्या होता है? कोन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन के आयतन का फॉर्मूला है। अब 1/3 पाई एक कांस्टेंट है। कोन का आयतन किस पर निर्भर करता है? रेडियस का स्क्वायर गुणा हाइट पे। ठीक है भाई, रेडियस बदलोगे तो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में आयतन बदलेगा। अब दो शंकों की हाइट का रेशियो 11:9 है, व्यास का रेशियो 6:11 है। वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। देखो, व्यास का रेशियो अगर 6:11 है तो रेडियस का रेशियो भी 6:11 होगा। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या आएगा? ये हाइट कितनी है? 11:9 के अनुपात में। तो हाइट का रेशियो कितना है? 11:9। दोनों की गुणा कर दो, रेडियस के स्क्वायर और हाइट के रेशियो की गुणा कर दो। 1 11 से 11 कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 9, 9 से 36 4 बार कट जाएगा, 4/11 आंसर आएगा। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चे, आगे चलो। मेरे भाई जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट में कॉन्सेप्ट लगा, सीपीएमपी का, मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं। तो अगर आप कंसेप्चुअली वीक हैं और इस लेवल के पेपर को बहुत कम पढ़ के ही क्लियर करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी किताब है, हमारी मैथ्स कॉन्सेप्टिंग फॉर्मूला बुक, जो आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगी, जिसमें ये अकेली ऐसी बुक है जिसमें गणित के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत कम शब्दों में कंपाइल किया गया है। फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट सब लिखा है, थ्योरी लिखा है, साथ साथ इसमें एग्जाम्पल भी है। यानी कि आप कॉन्सेप्ट पहले समझो, फिर उस पर एक एग्जाम्पल करो, जिससे बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। ये बुक बहुत कम प्राइस में, बहुत अच्छी जो है प्रिंटिंग क्वालिटी के साथ, एकदम कलरफुल फॉर्म में, पूरी एक एक पेज इसका कलरफुल है। इस तरीके से आप अर्थमेटिक देखो, एडवांस देखो, कुछ भी देखे मेरे भाई, है ना, इस तरीके से एकदम कलरफुल बुक है, जो आपको मिल जाएगी मेरे भाई फ्लिपकार्ट पे। आप इसको ऑर्डर कर लीजिए अगर आप कंसेप्ट जो है सीखना चाहते हैं। आइए 31वां, एक दुकानदार ने एक वस्तु 332 में खरीदी और 415 में बेच दी। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। 332 का सामान अगर 415 में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट हुआ? एसपी माइनस सीपी 3, 83 रुपए का प्रॉफिट हुआ भैया। कितने पर? 332 पर। 332 का सामान अगर 415 का बिका तो 83 का प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ ये? 1/4। 1/4 मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ। बात खत्म। सी ऑप्शन। आ जाओ। एबीसी 5-7-4 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके निवेश के समय का रेशियो, इन्वेस्टमेंट के टाइम का रेशियो XYZ है। प्रॉफिट 45, 42, 28 के रेशियो में वितरित किया जाता है। तो XYZ की वैल्यू क्या है भाई साहब? प्रॉफिट जो होता है, P मतलब प्रॉफिट, वो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम पर डिपेंड करता है। अगर मुझे ये टाइम का रेशियो निकालना है तो कैसे आएगा? प्रॉफिट के रेशियो को इन्वेस्टमेंट के रेशियो से भाग देना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर 3 लोग हैं ABC, वो 5-7-4 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो 5-7-4 है। अच्छा,
और जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट के समय का रेशियो, टाइम का रेशियो XYZ है। जो इनको प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, ABC तीनों लोगों को जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट है 45, 42, 28 के रेशियो में। 45, 42 और 28 के रेशियो में XYZ का रेशियो, यानी कि समय का अनुपात आपसे पूछा गया है। कैसा आएगा? सीधा डिवाइड करेंगे प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। 45/5 9 आ गया, 42 को 7 से भाग करेंगे 6, 28 को 4 से भाग करेंगे 7, 9 6 7। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल इंटरेस्ट पर 13% की दर पर 4 सालों के लिए 6,250 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था। ब्याज सहित प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। सवाल है मेरे भाई, देखो दोस्त, ये मॉक टेस्ट अभी तक का सबसे आसान है, क्योंकि मैंने इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के ही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिए हैं। आपको ये बताना था कि कैसा आपका पेपर का लेवल है। और ये मान के चलिए कि जैसे मैंने ये एक टेस्ट कराया ना, आपने मैथ वाले सेक्शन के पूरे 15 टेस्ट सॉल्व कर लिए, कि हर एक सेट में ऐसे ही सवाल हैं। तो इतनी मैंने आपकी हेल्प कर दी। समय बहुत बचता है आपका इस चैनल पे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो को देखा करो। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, तो आप 2x की स्पीड में देखा करो। 13% की दर से 4 साल के लिए 6,250 रुपए इन्वेस्ट किए। ब्याज सही कुल प्राप्त राशि अमाउंट पूछा है। आप मुझे बताओ, प्रिंसिपल है 6,250 रुपए, ब्याज की दर है 13%। एक साल में 13% सिंपल इंटरेस्ट है, 4 साल में कितना होगा? 52%। तो 6,350 पर 52% आपको ब्याज मिल जाएगा। अमाउंट आपसे पूछा है। अब 52% का मतलब होता है 50% प्लस 2%। 50% मतलब आधा। 6,250 का आधा 3,125। 6,250 का 2% कितना आएगा? 2%। 2% आएगा मेरे प्यारे भाई 1/50। 1/50 मतलब यानी कि 25। क्लियर है? नहीं, 125 आएगा ना। 6,250 का 2% निकालना, 2% यानी कि 1/50 ही आ गया 125। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 3,250 रुपए हो गया ये। अब 6,250 में अगर 3,250 जोड़ दिया जाए तो 9,500 रुपए, सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? कैलकुलेशन इतनी आसान है कि हमने पूरी डायरेक्टली कर ली। 34वां, एक सेलर ने 12 रुपए पर किलोग्राम की दर से सब्जी बेचना शुरू किया, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार मिले नहीं, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं। इसलिए उसने कीमत घटाकर 8 रुपए पर केजी कर दी, लेकिन 1 किलो की बजाय 800 ग्राम का गलत बाट उपयोग करता है। एक्चुअल कीमत में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, एक वेंडर है, वो क्या कर रहा है भाई साहब, 12 रुपए केजी की सब्जी बेचना शुरू करता है। सब्जी बिकी नहीं, तो सब्जी 12 से 8 रुपए किलो कर दी उसने। आलू 12 से 8 रुपए किलो कर दिए। लेकिन वो बोला, अरे यार ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर कोई ग्राहक 1 किलो आलू मांगता है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, तो ग्राहक को 800 ग्राम ही देता है। यानी कि 800 ग्राम सामान देके 1 किलो 1000 ग्राम आलू का पैसा ले रहा है। तो ओवरऑल जो परिवर्तन आएगा इनका सक्सेस, सीधी सीधी गुणा करेंगे, 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 से 8 कट जाएगा। 12:10, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। एक्चुअल जो चेंज आएगा वो 1/6 डिक्रीज हो जाएगा। 1/6, 1/6 का मतलब 16.66% रिड्यूस हो गया। इस टेस्ट का आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं, 35वां। ये तो डीआई है भाई। अच्छा, आरपीएफ कांस्टेबल का ही डीआई है, हमने लिया है। साल 2002 में सफल विद्यार्थियों की कुल संख्या 10,800 है। तो 2002 में पास होने वाले स्टूडेंट की कुल संख्या, ये क्या बताया गया है? इस ग्राफ इन्फॉर्मेशन बताई गई, टोटल स्टूडेंट एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट इन्वॉल्वड इन एन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 ईयर बिटवीन 2001 एंड 2006। परसेंटेज बताया गया ना, कितने परसेंट सक्सेसफुल हुए। अच्छा, 2002 में कितने परसेंट पास हुए? 72%। 2002 दिख रहा है, 2002 के ऊपर 72%। तो 2002 में 72% स्टूडेंट एग्जाम में सक्सेसफुल हुए। जबकि सवाल के अनुसार कितने सक्सेसफुल हुए? 10,800। 10,800 आपसे पूछा है एग्जाम में अटेंड करने वाले, एग्जाम जो स्टूडेंट एग्जाम ज्वाइन करने वाले कितने? 36 से 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 2% की वैल्यू 300, तो 1% आ गया जी 150। तो टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया? 100% आ गया जी। 2 से 2 जीरो चुपका दो, ये आ गया। ठीक है ना?
तो यहां पे 150 के आगे 2 जीरो, 15,000 आना चाहिए। ये यहां पे 1 जीरो ज्यादा लग रही है ऑप्शंस में। अब ठीक है, तो 15,000 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? बोलो। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये जो है टेस्ट पूरी तरीके से समाप्त होता है। आसान था। 7 टेस्ट हो चुके हैं। जिस बच्चे ने और टेस्ट सॉल्व नहीं किए, आप चैनल पे जाइएगा, यहां पे हमारे कॉन्सेप्ट किंग पे देखो ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इतने सारे मॉक टेस्ट मैंने सॉल्व करा और इनका लेवल अच्छा था। केवल आज ही का टेस्ट आसान था। मुझे लगता है आपको मजा आया होगा करके। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनका पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। घबराइएगा मत बिल्कुल भी। रीजनिंग पे भी इक्वली ध्यान दे, रीजनिंग भी 100% स्कोरिंग है मैथ्स की तरह इस वाले पेपर में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।